अपने घर पर अपने प्रेमी को बुलाती है, वो प्रेमी को अपने लिए नहीं अपनी छोटी बहन के लिए बुलाती है। और जब प्रेमी घर में आ जाता है तो छोटी बहन के साथ में ऐसा कांड कर देता है जिसे आप भी सुनोगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है नरसिंहपुर, और यहीं का एक साईं खेड़ा थाना क्षेत्र है। ये साईं खेड़ा थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। 22 फरवरी 2023 को यहाँ पर माँ बेटी एक छोटी बेटी को लेकर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती है। जब डॉक्टर साहब उस लड़की का उपचार करते हैं तो उपचार करते वक्त ही उस लड़की की मौत हो जाती है। आनन फानन में ही जो डॉक्टर साहब होते हैं वो पुलिस को खबर करते हैं, क्योंकि उसकी रियल मौत नहीं लग रही थी। उसे देखने में लग रहा था कि इसके ऊपर किसी ने धारदार हथियार से बहुत ज़्यादा वार किए हैं। जबकि घर वालों से पूछा जाता है तो जो बड़ी बेटी होती है, जिसका नाम खुशबू अवस्थी होता है, वो डॉक्टर साहब से कहती है कि इसके पैर फिसलने से इसके शरीर में चोट आई है और उस वजह से इसकी मौत हो गई है। लेकिन माँ इस सब से पीछे हट रही थी। माँ यही कह रही थी कि मुझे नहीं पता, मेरी तो आंखें खुलती हैं तो मैं इसे इस अवस्था में देखती हूँ। वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच पड़ताल में लग जाती है। जब माँ से पुलिस बातचीत करती है तो माँ यही बताती है कि मुझे नहीं पता, उस दिन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी और नींद की वजह से मुझे यही नहीं पता कि हो क्या रहा है, लेकिन मेरी बड़ी बेटी को शायद कुछ पता हो। फिर पुलिस उसकी बड़ी बेटी, जिसका नाम खुशबू अवस्थी होता है, उससे पूछताछ करती है तो खुशबू अवस्थी भी यही कहती है कि पैर फिसलने से इसकी मौत हो गई है। लेकिन जो शरीर पर निशान थे, और फिर थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। रिपोर्ट से साफ खुलासा होता है इसके सर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया है। उसके बाद इसके ऊपर ताबड़तोड़ नुकीले हथियार से वार किया गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। अब पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है तो सबसे ज़्यादा जो शक की सुई घूमती है वो बड़ी वाली लड़की के ऊपर जाती है, खुशबू के ऊपर। उसकी जो छोटी बहन है, जिसका नाम शिखा अवस्थी, जिसकी मौत हो जाती है, उसके बारे में आसपास के लोगों से बातचीत होती है तो लोग यही कहते हैं कि इन दोनों बहनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। झगड़े की वजह से शायद बड़ी बहन ने ही इसको अंजाम दिया हो। अब पुलिस की शक की सुई भी बड़ी बहन के ऊपर घूम जाती है और बड़ी बहन को अपने पास बिठाकर अपने रवैये से जब पुलिस पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में ही खुशबू अवस्थी टूट जाती है और सब कुछ सच सच बताने लगती है। वो कहने लगती है कि साहब, इसको मारने वाला राहुल है। अब पुलिस के एकदम से कान खड़े हो जाते हैं कि ये तीसरा नाम किसका आ गया। फिर राहुल के बारे में जब जांच पड़ताल की जाती है तो राहुल यूपी के अमेठी का रहने वाला होता है। पुलिस एकदम से हरकत में आती है और अपनी टीम उस राहुल को पकड़ने के लिए भेज देती है। इधर वो अवस्थी से पूछताछ करती है कि राहुल कैसे यहाँ पहुँचा और इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है। जब खुशबू अवस्थी पुलिस को बताती है कि साहब, राहुल मेरा फेसबुक का फ्रेंड है, फेसबुक पर हमारी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इस कदर गहरा जाती है कि हम एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। इसके लिए मेरी माँ को मैं राज़ी कर लेती हूँ, लेकिन जो मेरी छोटी बहन होती है शिखा अवस्थी, वो राज़ी होती ही नहीं है। मैं उसको बार बार समझाती हूँ कि बहन मान जा, ये लड़का ठीक है, लेकिन मेरी बहन मुझसे कहती है कि ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, तू इससे शादी मत कर। उसके लिए हम दोनों में आपस में झगड़ा होता है और फिर मैं राहुल से एक शर्त रखती हूँ, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरी छोटी बहन को रास्ते से हटाना होगा। उसके लिए 22 फरवरी का दिन निश्चित किया जाता है और 22 फरवरी के दिन राहुल हमारे घर आ जाता है। वो यूपी से चलकर MP में हमारे गांव, हमारे घर में आ जाता है। और जैसे ही हमारे घर में आता है, उससे पहले मैं अपनी माँ के खाने में नशे की दवाई मिला देती हूँ, जिससे मेरी माँ गहरी नींद में सो जाती है। और पहले ही घर पर एक बड़े पत्थर का इंतजाम करके रखती हूँ और जैसे ही राहुल घर के अंदर आता है तो बड़ा पत्थर उठाता है, मेरी छोटी बहन शिखा के सर में दे मारता है, जिससे वहीं पर चकरा कर शिखा गिर जाती है। और फिर अपने साथ वो एक चाकू लेकर आता है, उस चाकू से ताबड़तोड़ मेरी बहन के ऊपर वार किए जाते हैं। बहन वहीं पर लहूलुहान हो जाती है और वहीं पर वो मर जाती है। लेकिन माँ को जब होश आता है तो माँ मेरी बहन को बाथरूम के अंदर देखती है। फिर तुरंत ही हम आनन फानन में इसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं।
जब पुलिस भी पूरा मामला सुनती है तो पुलिस के भी एक बार के लिए पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस यही कहने लगती है कि तुमने बहुत गलत काम किया है, अब तुम सदा के लिए जेल में चली जाओगे। अब ना तो तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिल सकती और ना ही कभी भी अपनी बहन को देख पाओगे। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, अब इसकी सज़ा तुम्हें कानून देगा। दोस्तों, तुरंत ही उनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। धाराएं लगाकर उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन लोग बाग पीछे से बहुत बड़े सवाल करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हमने आपस में बहन भाई की या बहन बहन की लड़ाई होती तो देखी है, लेकिन उनकी लड़ाई छोटी मोटी बातों पर होती है। लेकिन ऐसी लड़ाई आज तक नहीं देखी जो बड़ी बहन अपने प्रेमी से अपनी छोटी बहन का कत्ल करा दे। ये बहुत ही भयानक कांड हुआ है। वहाँ पर आसपास के लोगों में भय का माहौल बन जाता है और आसपास के लोग डरने लगते हैं कि ऐसा क्राइम दोबारा हमारे यहाँ पर ना हो। पुलिस से भी वो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जिससे आगे भविष्य में ऐसे क्राइम को अंजाम ना दिया जा सके। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय।